हेलो वर्गो, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ जो कि लव रीडिंग है। हम यहाँ पे आपके लिए स्पेशली वो देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी आपके पार्टनर के साथ चल रहा है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड आपके लिए देखते हैं यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ख़ास है, बहुत केयरिंग, मतलब मैं आप दोनों के बीच का मैं देख सकती हूँ प्यार, आप भी करते हो केयर, वो प्यार और आपके पार्टनर की तरफ भी है, कहीं न कहीं उनके अंदर भी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों में थोड़ी-सी अलग है, ठीक है? जैसे कि आपका सोचने का तरीका, उनके सोचने का तरीका और आपकी चीज़ों को समझने का तरीका और उनको भी चीज़ों को समझने का तरीका, दोनों का ही बहुत अलग है। जिसकी वज़ह से क्या है कि आप दोनों का मैच नहीं हो पाया, लेकिन प्यार मैं कहूँगी है, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है? और अगर ये कोई न्यू पार्टनर भी आपके जीवन में हो सकता है, केयरिंग कनेक्शन है ये, ठीक है वर्गो? अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप नो कॉन्टैक्ट से ही आए हो यहाँ पे अपने पार्टनर के लिए देखने आए हो, तो आप दोनों का रिश्ता बहुत खास, बहुत ही अनमोल है। आप दोनों के बीच का लव बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम्स हो जाती है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं। यहाँ पे भी 1-1 आया है, 1-1, आप दोनों भी 1-1-11 बनाते हो, ठीक है? वो 1-1-2 नहीं बनाते, 1-1-11 बनाते हो, ठीक है? तो आप दोनों ही, मैं कहूँगी आपकी पर्सनैलिटी प्लस उनकी पर्सनैलिटी, दोनों की पर्सनैलिटी अलग है। जब मैं एक बात बताऊँगी, वो लोग ग्रो करते हैं जिसमें ये होता है, मैंने बहुत ऐसे लोगों के रिश्ते को देखा भी है, जो नहीं होता एक पर्सन यहाँ पे, एक पर्सन या लीडर और एक पर्सन फॉलोवर बन जाता है, उनका रिश्ता कम ग्रो होता है, उनका रिश्ता ज़्यादा ग्रो होता है। यहाँ पे मैं कहूँगी जो दोनों ही बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, साथ में हैं, हाँ फाइट होती है, डिसएग्रीमेंट्स होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक एक चीज़ पे वो लोग आ भी जाते हैं कि नहीं दोनों को यही चीज़ करनी पसंद आ रही है, कोई चीज़ दोनों को ही नहीं पसंद आ रही, नहीं करनी है, ठीक है? एक कहता करना है, एक कहता नहीं करनी वो चीज़ को, तो कभी-कभी मतलब समझौता भी करना पड़ता है दोनों को, तो ये होती है। तो इसमें क्या होता है ना, आप दोनों ग्रो कर रहे होते हो, क्योंकि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को जान रहे होते हो, आप दूसरे के साथ रह रहे होते हो, चाहे आपकी कोई चीज़ पे नहीं बन रही है, बन रही तब भी आप दोनों साथ में रह रहे होते हो, एक दूसरे को कभी-कभी सलाह भी दे देते हो, क्योंकि वो इंसान उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकता और दूसरा वाला उस पर्सपेक्टिव से सोच सकता है, तो उसको सलाह दे देता है। जब जिसको ज़रूरत पड़ती है, दूसरा वाला खड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ अगर आप लोग के विचार अलग है, फिर भी मुझे लगता है आप लोग कहते हैं ना, जिन लोग सोलमेट जो अलग होते हैं, जो अलग-अलग सोचते हैं, उन लोग की ट्यूनिंग क्यों बनाई जाती है? कहते हैं हमेशा भगवान उन्हीं को मिलाता है, जो बहुत अलग-अलग होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जब एक डाउन जाता है, तो दूसरा उसको उठाने की कोशिश करता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप दोनों साथ में हो, तो लाइफ में अबंडेंस है। मतलब आप लोग, मतलब सब कुछ है। अगर आप दोनों हो साथ, तो सब कुछ है। मतलब जो चीज़ें आपके अंदर नहीं है, वो आपके पार्टनर में है, जो उनके में नहीं है, वो आप में है। तो एक-दूसरे को कंप्लीट करते हो। ये भी 11 नंबर है, बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि थोड़ा-सा ना इस रिश्ते को समझने की ज़रूरत है बस, और कुछ ख़ास नहीं है। एक-दूसरे की वैल्यू करने की ज़रूरत है रिश्ते में, और कुछ नहीं। द थिंकिंग वुमन, अगर फीमेल्स अगर आप देख रही हो, तो मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट आप करियर ओरिएंटेड भी कहीं न कहीं हो, बट बहुत समय वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। और मेल्स अगर आप देख रहे हो, तो आपकी पार्टनर आपको बहुत आपके बारे में सोचती हैं। बहुत उनके, आप कह सकते हो उनके दिमाग में आप चलते रहते हो। बट यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, एक बटरफ्लाई है जो कि दिखा रहा है उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव। फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है, आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, कुछ नॉलेज, कुछ विज़डम इस रिश्ते को लेके आ सकती है। या मुझे दिख रहा है कि एक बात और, मेल्स अगर आप देख रहे हो, तो आपकी जो फीमेल हैं वो नॉलेजेबल हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन कह सकते हैं नॉलेजेबल या इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं कहीं न कहीं। अगर आप उनके साथ ट्यूनिंग करो, तो बहुत ही अच्छा मैं देख रही हूँ, और वो भी विज़डम भी, अब बुक्स भी है, नॉलेज है, विज़डम है यहाँ पर। और एक बदलाव भी मैं उनके अंदर देख पा रही हूँ कि वो जब अब वो जो आपसे मिलेंगी, या अब वो शायद इस पीरियड में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ रहा है, और ये जो गैप आप दोनों के बीच में है, वो गैप भी ज़रूरी था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के जीवन में आ पाए। यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, फिर से वो प्यार, मुझे वो क्यूपिड, इसको देख के हमेशा क्यूपिड याद आता है, जो वो लव के तीर मारता है यहाँ पे। तो या तो कोई न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है, या तो उनके साथ अगर आप उनके लिए देख रहे हो, तो ये कोई फिर से वो प्यार आपके लाइफ में वो आता हुआ, आपके रिश्ते में अगर रोमांस की कमी हो गई थी, वो प्यार की कमी हो गई थी, वो फिर से आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पब्लिसिटी, आपके रिश्ते के बारे में मुझे ऐसा लगता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ बुरी बातें कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जो आप लोग के बीच में दूरियाँ हुई हैं, जो भी हुई है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और काफ़ी देखिए, पब्लिसिटी क्या होता है,
बस होता है कि लोगों में चर्चा का विषय आप बने हुए हो। अब वो चाहे अच्छे के लिए बने हो या बुरे के लिए बने हो, पर आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हो। लोगों को आपके बारे में पता है, आपके रिश्ते के बारे में यहाँ पता है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल है, जैसे कि मैंने कहा सन एंड मून, ठीक है, ये 11 के नीचे ही आया, सन एंड मून, टू डिफरेंट पीपल। सन अलग है, मून अलग है, लेकिन क्या कहते हैं, हमें सन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मून भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग ट्रेड्स होते हैं यहाँ पर। तो मैं देख रही हूँ आपका अलग सोचना हो सकता है, उनका अलग सोचना हो सकता है, आपकी थिंकिंग, आपके प्रिंसिपल्स अलग है, चीज वो उनकी प्रिंसिपल्स अलग है, उनकी बिलीफ अलग है, आपके बिलीफ अलग है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्या है, आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जो कि इस वजह से आप लोगों के जीवन में फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है। विजन, मुझे लगता है कि आप दोनों को यहाँ पर अपने, जैसे कि मैंने हमेशा वर्गों की रीडिंग में क्या है कि वर्गो आपको क्या चाहिए, ठीक है। जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो अभी जुड़ेंगे उनकी बात अलग, जो पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरी पहली भी रीडिंग देखी होगी, मैं वही फिर से कहूँगी, वर्गो आपके लिए मेन क्या है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, अपने लाइफ से। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि विजन, आप दोनों ही अगर एक दूसरे को साथ देख रहे हो इन फ्यूचर, आप चाहते हो कि ऐसा हो, तो इसे क्रिएट करना पड़ता है, इसे क्रिएट करना पड़ता है अपने लाइफ में। ये अगर हम सोचे अपने आप चीज़ें हो जाए तो वो नहीं होती, हमें अपनी तरफ से चीज़ें करनी पड़ती है। आप जो सोच रहे हो ना, आप दूरदर्शी हो, कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ, आप 10 कदम का पहले ही सोच लेते हो, ठीक है, 10 कदम चलने से पहले उस 10 कदम के बारे में सोच लेते हो, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ कि वर्गो आप क्या चाहते हो अपने लाइफ से, वो चीज़ों पे आप काम करो, वो चीज़ों पे आपको मतलब करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचो कि अपने आप चीज़ होंगी। एप्रिशिएशन, एक जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे को ग्रो करने में मदद कर सकते हो। हाँ, ये भी हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप दोनों एक-दूसरे का पैर खींच के नीचे भी गिरा दोगे और दोनों ही ग्रो नहीं करोगे, और ये चीज़ आप दोनों के लिए ही बेकार है रिश्ते में। अगर आप दोनों सोच रहे हो कि हम ग्रो करें, हमारा रिश्ता ग्रो करे, तो आप में इतनी पावर है कि आप दोनों एक-दूसरे को खींच के नीचे गिरा दोगे, या दोनों ही लूज़र रहोगे, या दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करके एक विनर वाली स्थिति पे ला सकते हो। एप्रिसिएशन आप देख रहे हो यहाँ पर, दोनों साथ मिलके एप्रिशिएट कर सक मतलब आप दोनों जब साथ होते हो तो लोग एप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है, इनकी क्या जोड़ी है। लेकिन वही आप दोनों कॉन्फ्लिक्ट रहते हो तो लोग वही बातें करते हैं, लेकिन नेगेटिव वे में, इनको देखो, इनके बारे में, मतलब मुँह लोग बोलने वाले हैं आपके आस-पास। अब आप डिसाइड करो कि वो अच्छा बोले आपके बारे में कि बुरी बातें बोले, ठीक है? ये अब आप डिसाइड करोगे। पर आपके बारे में बोलने वाले बहुत लोग हैं, आपके बारे में लोग मतलब आपकी चीज़ें फैल जाती है बहुत जल्दी, आपकी बातें बहुत फैल जाती है, ठीक है? चाहे आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन लोग देख लेते हैं, लोग बातें करते हैं आपके बारे में। हाई ऑनर, तो मुझे इस रिश्ते में मुझे एक इज़्ज़त आते हुए दिखाई दे रही है, एक रिस्पेक्ट आते हुए दिखाई दे रही है, या तो आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने कहा भी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपकी पार्टनर आपके लिए रिस्पेक्ट या आप उनके लिए रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक रिश्ते की बुनियाद ही यही सब होती है, लव, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ज़रूरी है, और ये आते हुए दिख रही है, रिस्पेक्ट आते हुए दिख रही है एक दूसरे के लिए। अगर मैंने कहा ना एप्रिशिएशन, ग्रो करना चाहते हो, रिस्पेक्ट, फैमिली रूम, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में हो सकता है, या फैमिली बैठ के इस रिश्ते के बारे में बात कर सकती है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। मेन मेल, अगर फीमेल्स आप देख रही हो तो ये पर्सन आपके लिए मेन मेल हो सकते हैं, ये पर्सन वही है जिनसे आप प्यार करते हो। अगर मेल्स आप देख रहे हो तो उनकी लाइफ में आप ही एक मेन मेल हो, और आप ही हो जो हो उनके लिए। लेकिन इन चीज़ों को मैं इतना बताऊंगी, अगर आपको पता लगता है ये बात कि उनके लाइफ में आप हो या आपकी लाइफ में सिर्फ वो हैं, तो यहाँ पे फॉर ग्रांटेड वाला गेम खेलना आपके लिए सही नहीं होगा कि अरे ठीक है वो तो है ना, ये मेल्स बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं उनको यही कहूँगी कि रिस्पेक्ट का सबसे पहले कार्ड इसलिए आ गया था, हाई ऑनर का। रिस्पेक्ट जो है उस चीज़ की, अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो इंसान आपसे वो चीज़ें छिन जाएंगी। लव का कार्ड आया था, एंजल ऑफ लव एंड लवर्स, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री अलग है, आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन अलग है, स्पाइस अलग है, ठीक है, स्पार्क अलग है। पर वो चीज़ें बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं लाइफ में, ठीक है? उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए कायम, जैसे मैंने कहा कि अगर आप दोनों साथ में हो ना, इसी देखिए एप्रिसिएशन के नीचे ये कार्ड आया है। ये एप्रिसिएशन जब आप दोनों साथ होते हैं वो आपकी लाइफ में मिलती है। अलग-अलग होने पे आप लोगों को एप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप लोग के बीच, आप लोग के लिए गॉसिप्स होती हैं। यहाँ पे भी मेन मेल के मतलब विज़न के ऊपर मेन मेल आया है। तो मैं यही कहूँगी कि यार आप क्या सोच रहे हो? आप जो बोलोगे, जो सोचोगे वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा, और मैं वही देखना चाह रही हूँ कि आप क्या सोचते हो वर्गो, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में और जानते हैं यहाँ पर।
10 ऑफ कप्स, तो पहला कार्ड आपका 10 ऑफ कप्स है, तो मुझे यहाँ पे अच्छी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, तो आप उनके साथ फैमिली बनाते हुए दिख रहे हो वर्गो। वो भी शायद आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपका आपका साथ चाहते हैं और चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी बनते हुए दिखाई दे रही है। आप दोनों ही बच्चों को चाहते हो, उन्हीं के साथ ही बच्चे चाहते हो यहाँ पर, उन्हीं के साथ फैमिली बनाना चाह रहे हो और वो भी सेम वही फीलिंग्स के साथ ही हैं यहाँ पे, तभी ये पॉसिबल एक के चाहने से नहीं होता। तो कहीं न कहीं ये दोनों ही, आप दोनों ही चाहते हो और ये चीज़ पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे आपके लिए। पहला कार्ड ही आपका इतना अच्छा था। क्वीन ऑफ कप्स, मेल्स अगर आप देख रहे हैं तो आपकी पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स है, डिवोशनल है। अगर वो प्यार करती है तो कहते हैं रज के करते हैं, ठीक है। एक मैच्योर लव है, लव के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लव के बारे में मुझे लगता है आपसे ज़्यादा ही नॉलेज हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो एक मैच्योर पर्सन से मुझे ऐसा लगता है, अगर लव रिलेशनशिप की बात है तो आप डील करो, उन्हें पता है कि रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है। बट अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे आप मैच्योर ज़्यादा लग रहे हो उन चीज़ों में, और आप जो प्यार करते हो वो दिल से करते हो अपने पार्टनर से। तो बहुत मतलब वही है, रज के करने वाला प्यार, ठीक है। तो ऐसा प्यार जिस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, उस पे कोई उँगली नहीं उठा सकता, इस तरह का प्यार कि आप पे डाउट नहीं कर सकते कि नहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो गए या आप कहीं और हो गए, नहीं। आप प्यार कर रहे हो तो वो उस पे कोई उँगली ही नहीं उठा सकता, इस तरह का प्यार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। डिवोशनल लव वही होता है। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। तो मैं कहूँगी मेल्स, अगर आप इस फीमेल से डील कर रहे हो यहाँ पे, तो वो द हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी में है। अगर टैरो के हिसाब से हाई प्रीस्टेस को देखा जाए तो इंट्यूटिव कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा रिलीजियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। बट मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सिडक्टिव है, कह सकते हैं उनको कि सेक्सी दिखते हैं आपके पार्टनर, बहुत गुड लुकिंग है यहाँ पे आपके पार्टनर। या ये हो सकता है कि बहुत पैशनेट लव करते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई भी आएगा, मतलब जो इनकी लाइफ में आएगा वो लकी हो सकता है, क्योंकि वो आपके पार्टनर इस तरीके के ही हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आया भी है उसके पहले क्वीन ऑफ कप, अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आपके लिए ये दोनों कार्ड आपकी फीमेल के लिए ही आया है। जो हाई प्रीस्टेस है उनके लिए लाइन लगती है, ठीक है, क्योंकि वो चेज नहीं करती, वो अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आप मेल, अगर फीमेल आप देख रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको अपनी वर्थ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी प्यार दे रहे हो वो आपका प्यार है, ठीक है। चाहे वो आप, अब मेल आप सुन रहे हो या फीमेल सुन रहे हो, देखो जहाँ जो प्यार दे रहा है वो फीमेल की तरफ से ज़्यादा वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो फीमेल अगर चाहे तो उस प्यार को रोक ले तो आप कुछ नहीं हो, ठीक। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फीमेल्स अगर आप हो और आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, आपका पार्टनर लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो ये प्यार आपका है जो आप उन्हें दे रहे हो। आप अपने प्यार को अगर रोक लोगे तो आपके प्यार के बिना कुछ नहीं है। ये जो भी है ना, ये आपका प्यार है उनके लिए। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, और आप एक बार बाहर निकलोगे तो आपके लिए लाइन लगेगी। ये विश्वास आपको होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस चला जाता है। 7 ऑफ कप्स, ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपको कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, एक न्यू लव चाहिए, या फिर आपको एक कंधा चाहिए जो आपको समझे, ठीक है। क्योंकि आप तो एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, तो कोई और शायद आपको ऑप्शन चाहिए यहाँ पर कि जो समझे, या किसी और की तरफ आप ध्यान दे रहे हो ज़्यादा कि ये मुझे समझ ले, या आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्स, लव ट्रायंगल हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डीप इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पर, कि इतना हर्ट है कि उनको हील होने में बहुत समय लग रहा है, वो चीज़ें अभी तक सही से हील नहीं हुई है, माफ़ नहीं किया गया। या तो यहाँ पे मुझे लव ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ लोग का लव ट्रायंगल चल रहा है यहाँ पे। आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं कि वो किसी और को पसंद करते हैं, कोई और उनके साथ डेट कर रहा है रिलेशनशिप में, या उनका ध्यान किसी और की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस वजह से भी आप लोग के रिश्ते में शायद प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। आइए देखते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि अब आपके रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक एक्साइटिंग चेंज, एक ट्रांजिशन अब आने वाला है। यहाँ पे ये भी 10 नंबर है, सबसे पहला कार्ड भी आपका इस डेक से 10 नंबर का ही आया था। तो एक 10-10 मुझे दिखा रहा है, एक कंप्लीशन आपके, अब आपके कंप्लीशन हो गया है, मतलब एक चीज़ कंप्लीट हो गई, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब न्यू बिगिनिंग्स का, कुछ एक्साइटिंग लव आने का समय। जैसे कि मैंने कहा ना, अगर आप लोग के बीच में लव खत्म भी हो गया था, रोमांस खत्म भी हो गया था, तो ये एंजल ऑफ लव क्यूपिड आके फिर से आप दोनों को प्यार में डाल सकता है, या कोई न्यू पर्सन भी आपके जीवन में आ सकता है। वर्गो, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है, और भी कार्ड से देखते हैं यहाँ। 7 ऑफ पेंटिकल, आप वेट कर रहे हो, आप इन्हीं का वेट कर रहे हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, आप उन्हीं का वेट कर रहे हो यहाँ पे कि वो आए,
उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो और आपको लग रहा है कि शायद धीरे-धीरे चीज़ें सही हो जाएँगी आप दोनों के बीच में, तो आप वेट कर रहे हो यहाँ पे चीज़ें ठीक होने का। सही समय का आप यहाँ पे वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब डिवाइन टाइमिंग होगा और कब सब कुछ हमारे हाथ में होगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, अगर मैं कहूँ अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आपकी जो फीमेल है वो बहुत पावरफुल है, वो मतलब बहुत इंडिपेंडेंट है सोच से भी एंड वो बहुत क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे फियरलेस लव है, मतलब वो डरती नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है? वो प्यार करेंगी तो वो बोल देंगी सबसे, उनको कोई डर नहीं है, वो प्यार करती हैं, वो खुल के बोल देंगी। और अगर उनको आपसे हेट भी होगा ना, वो खुल के बोलेंगी कि मैं नफ़रत करती हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है वो मुँह पे है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है उसकी ये बात होती है कि वो कभी झूठा नहीं होता, दिखावा नहीं करता। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि वो ट्रू होंगी, लेकिन वो जो होंगी वो मुँह पे होंगी, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा डर लगता है उनसे क्योंकि ये पर्सन वो खड़ा होके बस देख रहा है, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा या अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, आप फीमेल हो, आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे अपना कमांड यहाँ लेने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा आउटस्पोकन होने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को बोलिए, जो है ट्रू रहिए वहाँ पे। यहाँ पे कुछ अगर हिडन फीलिंग्स है तो उसको मत छुपाइए, अगर आपको सामने वाले में कुछ भी लग रहा है तो आप तुरंत उसके मुँह पे बोलिए कि ये बात है, सीधी-सी बात है, ठीक है? तो जितना आप ओपन रहोगे आप दोनों का रिश्ता उतना सही रहेगा। हाँ, कभी-कभी कहते हैं बहुत ओपन नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें लेकिन ओपन होना चाहिए। कुछ जगह पे बातें करनी चाहिए जो कि शायद अगर आप नहीं करते हो और हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे थोड़ा डरे जब आप स्टार्टिंग में आए तो आप उससे थोड़ा-सा अजीब-सा रहे और आप बहुत उनको कोल्ड दिखाओ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें जैसा रहना है रहो, ये वो। तो ये चीज़ भी मुझे लगता है आप कर सकते हो, फीमेल अगर आप हो तो आप उनको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देने वाले, उनको बहुत जल्दी अपना दिल नहीं देने वाले, अपने रिप्लाई या कुछ बात नहीं करने वाले। ये कोल्ड बिहेवियर आप हो सकता है उनको दिखा सकते हो यहाँ पर। आइए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। ओके, द एम्परर एंड द हर्मिट। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत करियर ओरिएंटेड आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे, या तो बहुत लॉजिकल आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे। तो आप में से कोई तो एक है बहुत लॉजिकल, एक आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, तो कोई बहुत दिल से सोचता है, कोई पर्सन जो है बहुत दिल से सोच रहा है, तो कोई बहुत दिमाग चला रहा है रिश्ते में, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग से सब कुछ नाप-वाप के आप चलते हैं या तो वो चलते हैं, जिसकी वजह से सब प्यार जहाँ होता है वहाँ नाप-तौल नहीं होता, जहाँ कैलकुलेशन आ जाता है थोड़ा-सा तो अप डाउन होगा। हर्मिट यहाँ पे एक ये स्टेट आपकी भी हो सकती है, स्पेशली जब हर्मिट का कार्ड देखते हैं तो हमें वर्गो ही याद आते हैं, बट हर्मिट का कार्ड आए तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं या दोनों ही हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं और एक इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कि मैं कहाँ गलत, मैं कहाँ सही, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये समय शायद आप लोग को एक दूसरे पे सोचने के लिए ही मिला है कि सोचो कहाँ गलती हो रही, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे कोई न्यू पार्टनर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? यहाँ आप दोनों ही ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ हो सकते हो या वो किसी के साथ होते हैं, लेकिन अगर ये आप अपने पार्टनर को देख रहे हो तो ये आपकी पार्टनर तो बिल्कुल अगर हर्मिट की एनर्जी में तो कोई पर्सन उनके लाइफ में नहीं है। अगर आप हो तो मुझे लग रहा है आप भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो और आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आइए देखते हैं। तो आप दोनों के बीच में ज़रूर कोई डीप इश्यू है जिसकी वज़ह से आप लोग को हर्मिट स्टेज में जाना पड़ा और जो कि यहाँ पे डीप इश्यू भी है। तो इस वज़ह से आप दोनों हर्मिट के स्टेज पे हो कि ये दोनों को हील होने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। ब्यूटी इंटिमेटेड बाय योर ब्यूटी। ओके, योर ब्यूटी स्टैंड आउट, फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आपके लिए वो बहुत खूबसूरत हैं और उनके लिए आप बहुत खूबसूरत हो। न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते के लिए आ रही है। द एंड ऑफ अ साइकिल मैंने कहा ना यहाँ पे 10 नंबर आया था, तो मुझे आपके एंड ऑफ अ साइकिल दिखाई दे रही है। एक आप न्यू फ्रेश स्टार्ट, मैंने पहले भी कहा है वर्गो आपकी रीडिंग्स में कि बिगिन अगेन विथ हैप्पीनेस, फाइंडिंग हैप्पीनेस, हैप्पी एंडिंग, फीलिंग ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव, वो प्लान कर रहे हो या आप प्लान कर रहे हो, बीइंग क्लेवर एंड लिविंग नथिंग टू चांस, तो कोई मौका नहीं देना चाहते उनको या वो आपको नहीं देना चाहते और बहुत प्लानिंग स्ट्रैटेजी करके आपकी लाइफ में आ रहा है। वेकेशन, दोनों ने लगता है एक वेकेशन बना लिया है, एक ब्रेक ले लिया यहाँ पर, या वेकेशन पे साथ में जाना चाहते हो, यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है?
एडिक्शन, बैड हैबिट, एडिक्टेड टू सेक्स या ड्रिंकिंग और डिस्ट्रक्शन बिहेवियर। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपको कोई एडिक्शन हो सकता है ड्रिंकिंग का या फिर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर का, या तो उनका हो सकता है बैड हैबिट का, या सेक्स का एडिक्शन हो सकता है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, एंजल्स आर हेल्पिंग है। पहला तो एंजल ऑफ लव आगे हैं, तो एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ये कुछ डिवाइन प्लान ये यूनिवर्स का है, वो जो आप दोनों को मिला रहे हैं। एंड ये बिलीव करा रहे कि मिरेकल्स होते हैं यहाँ पर। लव ऑफर, सिंसियर ऑफर ऑफ लव आ सकता है उनकी तरफ से, या आप उनको दे सकते हो। रोमांटिक गिफ्ट आप उनको दे सकते हो या वो आपको दे सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लव, ये ज़रूरी नहीं, खुद खुल के बात भी कर सकते हो, बता सकते हो एक दूसरे को अपने मन की बात, ये भी कहीं ना कहीं लव ऑफर में आता है। मेमोरीज भी है, फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। प्लेजर ऑफ सैडनेस, आपको मज़ा आ रहा है वो सैडनेस, क्योंकि दुख भी, मतलब दुख को भी महसूस कर रहे हो तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो। स्टक इन अ पास्ट, आप हो सकते हैं आपके पार्टनर। वेडिंग, सीइंग अ फ्यूचर विथ यू, टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल देना चाहते हैं। दे चूज़ यू, वो आपको चूज़ कर रहे हैं, वो आप ही से शादी करना चाहते हैं और किसी से शादी नहीं करेंगे। लव्स ग्रोथ, लव दैट ग्रो विथ टाइम, आपका जो प्यार है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। नीड टाइम्स टू ग्रो, उसको समय दो थोड़ा सा कि वो ग्रो हो सके। और अनएक्सपेक्टेड लेसन्स और भी हैं जो आपके लव लाइफ में मिलेंगे। लव एक्टिवेशन, अवेकनिंग, आपकी भी चल रही है उनकी भी चल रही है, यहाँ पे वो क्यूपिड वाली बात मैंने की। हार्ट स्पेस इज ओपनिंग, पहली बात तो अवेकनिंग में बहुत, अवेकनिंग का काम ही बहुत मतलब पेनफुल होता है, जर्नी वो पेनफुल होती है अवेकनिंग की। तो कहीं ना कहीं लव एक्टिवेशन भी मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे आप दोनों के लिए जो लॉक लग गए थे आपके दिल में, वो स्पेस फिर से ओपन होते हुए दिख रही है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप में से कुछ लोग एक दूसरे के, जिसकी वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा, फिर से आपको एक किया जाएगा। आइए देख लेते हैं और भी कुछ मैसेजेस। इल्यूजन, एवरीथिंग इज नॉट एट इट सीम्स, ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको पता नहीं, ठीक है वर्गो। और ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, उनको जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, आपको जो दिख रहा है चीज़ें वैसी नहीं है। और कुछ सीक्रेट्स लाइक हिडन फीलिंग्स, ठीक है, उनको दिख रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में, बट ये सब चीज़ें सिर्फ एक इल्यूजन है। ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया, मे बी शायद यही हो रहा हो, या तो फिर ऐसा कुछ और आप लोग ने कुछ और ही सोच के बैठे हुए हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, आप उनको अलग तरीके से ले रहे हो, वो आपको अलग तरीके से ले रहे हो, तो कुछ है कुछ और, लेकिन आप लोग एक दूसरे को देख कुछ और, समझ कुछ और रहे हो यहाँ पर। तो इस वजह से एक दूसरे से दूर हो यहाँ पे, मतलब ईश्वर इसीलिए आ रहा है कि भाई तुम लोग गलत समझ रहे हो एक दूसरे को, मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। और ये शायद इसी वजह से ये चीज़ें हो रही। लिसन है यहाँ पे इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो, या तो मत बात करो, सामने वाले को सुनो, ठीक है। या तो हियर व्हाट दे आर रियली सेइंग, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये फिलहाल आपके लिए ही मैसेजेस हैं। जेलस, वो जेलस हो सकते हैं, या तो मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप को नज़र लग जाती है, आपके रिलेशनशिप को नज़र लग जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव आई लगाते हैं, एविल आई लगाते हैं। बैलेंस, वर्क लाइफ इवन ग्राउंड, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में, या तो वर्क लाइफ में आपके अंदर भी। आइए देखते हैं। कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, ऑलमोस्ट देयर, आपसे कहा जा रहा है बस आगे बढ़ते रहो, रुको मत, यहाँ पे कुछ स्टक मत हो कहीं पे, बस आगे बढ़ते रहो, आप बस पहुंचने वाले हो उन तक, वो आप तक, ठीक है। वाटर साइन, आपके पार्टनर में भी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं यहाँ पर। होप, होप, डोंट लूज होप, स्टे पॉजिटिव, मैनिफेस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद इन रिच पॉजिटिव माइंडसेट, आप या वो दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों। आइए देख लेते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पर। होप, अगेन होप, नर्चर, खुद का ध्यान भी, दो बार होप, दोनों को होप है इसीलिए तो मिल रहे हो, होप दोनों के अंदर है कहीं ना कहीं यहाँ पे। यस, इस रिलेशनशिप के लिए बिग यस, हैप्पीनेस है आपके लिए, मिस यू है आपके लिए, वो मिस करते हैं आपको। एडवेंचर है, बहुत अप डाउन्स हैं, यही लाइफ है कह सकते हैं। अरेंज मैरिज, आपकी या उनकी अरेंज मैरिज हो सकती है या हुई है। थ्रोट चक्रा है, बहुत सारी बातें करना चाहते हो लेकिन बोली नहीं है एक दूसरे से, सीक्रेट यही हो सकता है। सन है, सन तो ब्लेसिंग है, हैप्पीनेस है, अगेन यस।
ओ माय गॉड, दो दो यस यहाँ पर आए हैं। कार्मिक, कुछ कार्मिक था साइकिल आप दोनों के बीच में। नो भी आया है, बैड, नो। आप लोग बहुत बुरा, दोनों ही यहाँ पे बुरा फील कर रहे हैं। ड्रीम हाउस, अपना बसाया घर का सब घर, वो जो जिसमें आप दोनों रहे। स्पिरिचुअल, आप दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल हो सकता है। व्हील, मुझे लगता है कि आपको सच में छोड़ देना चाहिए ईश्वर पे सब कुछ। किंग, आप उनके किंग हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बटरफ्लाई, वो आपको बटरफ्लाई देते हैं, बटरफ्लाई फील कराते हैं, आप उनको बटरफ्लाई फील कराते हो। हार्ट, ओके। सोलर चक्र, बहुत सारी डिजायर्स हैं। यू एंड मी, आपके में बहुत सारे मैसेज आ गए। थर्ड आई, ओके। इंट्यूटिव, ओनली यू, मैंने कहा ना यहाँ पे ओनली यू है। मेन मेल, ओनली यू। लंच, ओके, लंच पे भी जाना चाहते हैं आपके साथ। एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के, आपके। प्रोटेक्टेड, जितने ईविल आई लगा दे, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, कुछ नहीं होगा। डांस, डांस यहाँ पे आपके लिए कुछ मेमोरेबल हो सकता है, या आप दोनों मिलके डांस करना चाहते हो, या उनको डांस करना पसंद हो सकता है, आपको डांस करना पसंद हो सकता है, ठीक है। या आप दोनों का कुछ ऐसा डांस का कोई अच्छा पास्ट का कुछ मेमोरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आया था कि मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। को अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।